तो भाई हमने थर्ड रूल की हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास यहां पर देखा जाए तो ये दोनों ग्रुप आपके पास डिफरेंट है, तो यहां पर तो हम पेरिटी लगा देंगे, इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट 2 एटम सिमिलर हैं, लेकिन आगे इसके साथ कार्बन है, इसके साथ तीनों हाइड्रोजन है, तो लिहाजा अगर फर्स्ट एटम पे डिसाइड ना हो पाए तो फिर आप लोग नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करोगे। नेक्स्ट एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी को प्रेफरेंस मिलेगी, तो लिहाजा इसको प्रेफरेंस मिलेगी 1 पे आएगा और इसको नंबर 2 मिलेगा। तो दोनों सेम ग्रुप जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पर है, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। सिस ट्रांस तो बोल नहीं सकते क्योंकि ग्रुप सिमिलर नहीं है। इसी तरह से बच्चों इसका दूसरा फॉर्म हम बना लेते हैं, और ये आपके पास C2H5 अगर इधर आ जाए और ये आपके पास CH3 हो तो नंबर 1 पे ये है और ये आपके पास नंबर 2 पे था। फिर इसी तरह से ये Cl है, ये नंबर 2 पे है और आपके पास Br नंबर 1 पे था। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप आपके पास किधर आ रहे हैं, सेम साइड पर आ रहे हैं, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, Z फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Z फॉर्म। तो ये आपके पास नेक्स्ट रूल था बच्चों। इसी तरह से हम EZ सिस्टम को फॉलो करते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला पार्ट हमारा क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, इसके लिए हम केसेस बनाएंगे। तो केस 1 हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है ना, अगर आपके पास अल्कीन्स अनसिमेट्रिकल हो तो बच्चों हम यूज करेंगे 2n वाला फार्मूला। अब यहां पर आपके पास n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, n आपके पास यहां पर क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। लेकिन अल्कीन क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 और आपके पास CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर मैं लगा देता हूं Cl। अब देखो बच्चों यहां पर आपके पास इसके इस एंड पर CH3 आ रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ Cl आ रहा है। इसका मतलब इसके एंड सिमिलर नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है आपके पास, अनसिमेट्रिकल है। तो जब अनसिमेट्रिकल है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 है। तो 2 पावर n लगाना है तो n यहां पर 1 है। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 2 आया। इसका मतलब इस स्पेसिफिक कंपाउंड का के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब वो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो सकते हैं, आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ये आ गया, एक हाइड्रोजन इधर लगा लें, Cl इधर लगा लें, CH3 इधर लगा लें और आपके पास H इधर लगा लें। तो देखें बच्चों सिमिलर ग्रुप आपके पास सेम साइड पर आ रहे हैं, लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। तो एक आइसोमर तो इसका ये बन गया सिस फॉर्म। दूसरा क्या बन सकता है इसका, दूसरा इसका ये बन सकता है कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, इसके साथ क्या था, हाइड्रोजन इधर लगा लेते हैं, Cl इधर लगा देते हैं, इसी तरह से ये CH3 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब देखो दोनों हाइड्रोजन आपके पास किधर चले गए, अपोजिट साइड पर चले गए, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो एक फॉर्म आपके पास सिस बन गया और दूसरा फॉर्म आपके पास ट्रांस बन गया। तो एक आइसोमर ये हुआ, एक आइसोमर ये हुआ, दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो चूंकि जब आपके पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो ये आपके पास क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ Cl है, इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3 है, तो एंड्स इसके डिफरेंट है या ये अनसिमेट्रिकल है। तो इस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 2n वाला, और n का मतलब है क्या, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो जितने डबल बॉन्ड है उसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह से हम आइसोमर्स को कैलकुलेट करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर आपके पास CH डबल बॉन्ड और आपके पास Br लगा देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर n की वैल्यू अगर आप लोग देखें तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड ये वाला है, एक डबल बॉन्ड ये वाला है, तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। जब n की वैल्यू 2 है तो हम क्या लगाते हैं, 2 पावर n, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 पावर n। अब n की वैल्यू क्या है 2, तो हम लगा लेंगे 2 पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो इस स्पेसिफिक कंपाउंड का
इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर कितने होंगे? 4 आइसोमर होंगे। तो बच्चों आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ज़मानी बता देता हूँ। एक केस में आपके पास सिस और सिस बन जाएंगे, एक केस आपके पास ट्रांस ट्रांस बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक आइसोमर ये हो जाएगा, दूसरा आइसोमर ये हो जाएगा। फिर इस केस में पहला आपके पास अगर सिस है तो दूसरा क्या हो सकता है? ट्रांस होता है, क्योंकि इस इधर भी आपके पास आइसोमर बन सकता है ना। तो एक तीसरा टाइप आपके पास ये आ जाएगा। फिर चौथा टाइप, पहला वाला ट्रांस आएगा, ठीक है ना, तो दूसरा वाला आपके पास क्या आ सकता है? सिस आ सकता है। तो ये टोटल 4 आइसोमर आपके पास बन जाएंगे। क्योंकि यहां से भी अगर आप लोग गौर करें ना तो इधर से भी आप देखेंगे तो 2 आइसोमर इस डबल बॉन्ड से बन सकते हैं और 2 आइसोमर इस डबल बॉन्ड से बन सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है ये वाला, हम यूज करेंगे, ठीक है ना। आप लोग बाकी कैलकुलेट कर सकते हो, ये 4 आइसोमर आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। ये पहला केस था। अब हमारे पास अगर अल्कीन सिमेट्रिकल आ जाए, ठीक है ना, केस 2 है कि जब आपके पास अल्कीन सिमेट्रिकल आ जाए तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है ना, मतलब जिस अल्कीन्स के एंड सिमिलर हो, एक जैसे हो, सिमेट्रिकल हो, तो इधर भी हमारे पास मजीद 2 केसेस बनेंगे। जब आपके पास व्हेन n इज इक्वल टू ऑड हो और दूसरा आपके पास व्हेन n इज इक्वल टू इवन हो, ठीक है ना। तो जब आपके पास n ऑड हो और आपके पास n इवन हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कौन कौन से फार्मूलाज हम यूज करेंगे? तो बच्चों यहां पर एक फार्मूला यूज होता है, जब आपके पास n ऑड हो तो फार्मूला यूज होता है 2n-1 प्लस 2n डिवाइड बाई 2-1, ठीक है ना। जब n की वैल्यू ऑड हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और इसी तरह से जब आपके पास n की वैल्यू इवन हो तो इस वक्त केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 2n-1, ठीक है ना, प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों फार्मूले सिमिलर हैं, पर इसको कैलकुलेट करना है ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। कैसे? बच्चों यहां पर याद रखिएगा, पहले आप लोग n की जो वैल्यू आएगी ना, इसको फर्स्ट डिवाइड करोगे, ये बात याद रखना है, फर्स्ट डिवाइड करना है। अगर फर्स्ट डिवाइड नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो पहले आपने इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। यहां पर क्या करना है? पहले n से 1 माइनस करना है, मतलब n की जो भी वैल्यू आएगी पहले इसमें से 1 को माइनस करोगे। तो यहां पर क्या करना है? फर्स्ट सब्सट्रैक्ट, फिर क्या करना है? 2 पे डिवाइड करना है। इस बात को यहां पर पहले डिवाइड करेंगे फिर 1 से निकालेंगे, यहां पर पहले n से 1 निकालेंगे फिर क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये 2 फार्मूले आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब केस हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल का है, मतलब इसके एंड सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास CH और आपके पास डबल बॉन्ड CH, और फिर इसी तरह से CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैं लगा देता हूं CH3। अब देखो एंड्स को अगर आप लोग देखें बच्चों तो ये सेम है इनके, ठीक है। यहां पर भी CH3 है, इधर भी आपके पास क्या है? CH3 है। लेकिन अगर देखें 1 2 3, n की वैल्यू 3 है और 3 इज द ऑड नंबर, ठीक है। और चूंकि अल्कीन आपके पास सिमेट्रिकल है तो पहले वाला फार्मूला तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास अल्कीन्स क्या है? सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू ऑड है तो फिर कौन सा फार्मूला यूज करोगे? फिर यूज करोगे 2 की पावर n-1, ठीक है ना, प्लस 2 की पावर क्या है जी? n डिवाइड बाई 2-1। ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो n कितना है? n इज इक्वल टू 3, तो वैल्यूज पुट करें। 2 की पावर n-1 मतलब 3-1 प्लस 2 की पावर n की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या करेंगे? 1, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 से 1 निकालेंगे तो आपके पास 2 की पावर क्या रह जाएगा? 2 प्लस, देखो पहले क्या करेंगे हम? पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर आपके पास n डिवाइड बाई 2 है, तो मतलब जो भी आपके पास n आ जाएगा ना, इसको हम क्या कर लेंगे? सॉरी,
इस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि भाई यहां पर आपके पास जो भी n की वैल्यू है उससे 1 को माइनस करना है। यहां पर मैंने क्या करना है, पहले माइनस करना है, मैंने शायद क्या करना है, पहले इससे माइनस करना है। इस केस में शायद मैंने उल्टा कर दिया है, n से क्या करोगे, माइनस करोगे 1 को, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है 3। इसको मैं जरा दोबारा लिख लेता हूं, 2 की पावर आपके पास क्या है n -1